नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के जो 11 बजे हमारी रेगुलर क्लास होती है, जो कि आपको पता है प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहने वाला है, जो कि जीएस सुपर सीरीज के तहत हम करवा रहे हैं। बड़े शानदार आपको लग रहे होंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आ रहा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। जो भारतीय सेना की तैयारी करें उन सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। चलिए सेशन की तरफ बढ़ते बिना देर किए, और क्लास अच्छी लगे तो सभी विद्यार्थी दिल से क्लास को लाइक कर देना, ताकि हमारा भी हौसला और दुगुना होए और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। अंत में आपको कमेंट करके भी बताना आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आर्मी की रिटन एग्जाम की स्पेशल क्लास हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है www का पूरा नाम आपको बताना है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा क्या है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब होगा। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, गूगल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। ध्यान रखिएगा, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। और आपको पता होगा क्रोम होता है, वो क्या होता है? एक ब्राउजर है। क्रोम एक क्या है? ब्राउजर है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई आ जाते हैं, आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और आपको पता होगा जैसे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आपको पता होगा, हम रात्रि में जब तारों को देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पता होगा जो तारे होते हैं वो नजदीक, सबसे नजदीक तारे की बात करें तो हमारे पास सूर्य है। सूर्य तो आपको पता है हमारे नजदीक का पृथ्वी के, जबकि बाकी तारे दूर है, काफी दूर है, इतना दूर है कि वो देखने पर हमें टिमटिमाते हुए इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा काफी बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो हीरा चमकता है वो किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और मरीचिका जो हम बात करें रेगिस्तान में, आपको पता है मृग तृष्णा होती है, वो किसके कारण होती है? ये आपको ध्यान रखना है। जो कि आपको पता है एक भ्रम है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 3? निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। आपातकालीन हार्मोन की बात करें तो आपको पता होगा आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बता देते क्यों कहते हैं आपातकालीन हार्मोन? इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम आपातकालीन परिस्थिति में होते हैं तो यह हार्मोन हमारे मतलब स्रावित होता है और हमें उत्साह पैदा करता है, यानी हमें भागने के लिए, जैसे हमारे पीछे कुत्ते दौड़ते या कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो हमारे अंदर क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन हार्मोन की। यदि हम बात करें तो इंसुलिन हार्मोन आपको पता होगा अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्दी हार्मोन की बात करें तो आपको पता होगा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का मतलब हुआ उदासीन, यानी अशुद्ध जल भी यहाँ लिखा आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बराबर 7, यानी पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है शुद्ध जल का पीएच मान। अब बात कर लेते हैं, जो 7 से कम होता है, पीएच का मान 7 से कम होता है, वो क्या कहलाता है? आपको पता है अम्लीय कहलाता है। अम्लीय कहलाता है। जिनका हम बात करें पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। क्षारीय का मतलब 7 से ऊपर, और 7 से नीचे हो तो वो क्या कहलाता है? अम्लीय प्रकृति का कहलाता है। और 7 क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो आपको पता होगा लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, क्या दे रखा है? नाइक्रोम किन तत्वों का मिश्र धातु? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नाइक्रोम के बारे में आपको पूछा है, नाइक्रोम किन का मिश्र धातु है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का पहले बात तो मैं यूज बता देता हूं आपको। नाइक्रोम का यूज कहां किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, नाइक्रोम का यूज किया जाता है, जैसे हीटर का तंतु नहीं होता क्या? चलिए 1 मिनट में मिटा देता हूं, यहाँ क्या हो गया।
हम बात कर लेते हैं नाइक्रोम का यूज कहाँ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नाइक्रोम का यूज, जो हीटर होता है ना, हीटर का तंतु, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं किन किन का मिश्र धातु है, तो आपको ध्यान रखना है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि हम बात करें तो निकल, क्रोमियम और लोहा। अब काफी सारे विद्यार्थी यहाँ भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कई बार लोहा नहीं देता है, यानी निकल और क्रोमियम दो भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है लोहा साथ में होता है। अब कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नाइक्रोम में मिश्र धातु होते हैं, निकल और क्रोमियम के साथ और क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना उसके साथ क्या होता है, लोहा भी होता है। क्या होता है? लोहा भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, आप याद कैसे रखोगे नाइक्रोम? देखो नाई यानी हम बात कर लेते हैं निकल, क्रोम का मतलब क्रोमियम हो गया, और साथ में क्या है, लोहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं पीतल किसका मिश्र धातु है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। पीतल आपको पता होगा कॉपर और जिंक का मिश्र धातु, किसका? Zn का मिश्र धातु आपको दिखाई दे रहा होगा। जस्ता भी कहते हैं जिंक को। तो कॉपर, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और बात कर लेते हैं बल्ब का तंतु किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तब आपको करना है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W होता है। तो W भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, याद रखिएगा। बल्ब का तंतु कहे तब आपको टंगस्टन करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अच्छा, आपके स्क्रीन के सामने जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने काफी बार बता दिया। प्रकाश वर्ष किसकी यानी दूरी का मात्रक है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। प्रकाश वर्ष एक मतलब लंबी खगोलीय दूरियां होती है, उनको नापने के लिए यूज में किया जाता है। और आपको पता होगा सबसे बड़ी दूरी का मात्रक की बात करें तो वो है पारसेक। सबसे बड़ा आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तब आपको करना है पारसेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है, ये पता भी है। तापमान का आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है। यदि हम शक्ति की बात करें तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। किस पैमाने पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। यानी -40 डिग्री पर आपको पता है डिग्री और फ़ारेनहाइट का मान, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब फ़ारेनहाइट कितना होता है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो फ़ारेनहाइट कितना होता है? 212 कितना होता है? फ़ारेनहाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, क्योंकि आपको पता है जल के गलनांक की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस कह दो या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दो, और कंवनांक की बात करें जल का तो 100 डिग्री सेल्सियस कह दो या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दो। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जल का आपको पता है कंवनांक और गलनांक पूछता है। गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और कंवनांक की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जल का घनत्व 4 डिग्री पे आपको पता है सर्वाधिक होता है, सेल्सियस पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से गतिज ऊर्जा का सूत्र है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सबको पता होगा क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे 1/2 mv²। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं ये किसका सूत्र है, आपको पता होगा mgh की बात करें तो यह स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, किसका, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। और mv की बात करें तो संवेग का सूत्र क्या होता है, mv होता है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो डायनेमो आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। न्यूटन के आपको पता है गति के नियम दिए थे। अब बात कर लेते हैं उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो आर्किमिडीज ने आपको पता है उत्प्लावकता का नियम दिया था, जो निर्भर करता है कि कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी। ये किस नियम पर निर्भर करता है, उत्प्लावकता का नियम पर निर्भर करता है। आपको पता होगा जड़त्व का नियम आपको पता है गैलीलियो ने दिया था। फिर आपको पता है न्यूटन ने प्रथम नियम में उसको कॉपी करके सेम टू सेम रख दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है, यानी विद्युत फिटिंग होती है, कौन से क्रम में जुड़ी होती है, जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, यानी समांतर क्रम में जुड़ा होता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आपको पता होगा समांतर क्रम कह दो या पार्श्व क्रम कह दो, एक ही बात है। समांतर क्रम का मतलब इस तरह का प्रतिरोध इस क्रम में जुड़े हो, यानी मैं एक आपको बनाकर बता देता हूँ।
यानी एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया मैंने, ये क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। जैसे यहाँ ये क्या कहलाता है, आपको पता होगा, समांतर क्रम कहलाता है। अब बात कर लेते हैं समांतर क्रम में क्या समान रहता है, कौन सी राशि समान रहती है। आपको पता है यहाँ हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। इसका मतलब समांतर क्रम में घर में जो सप्लाई होती है विद्युत, उसमें क्या समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में कौन सी राशि नियत रहती है, तो आपको करना है वोल्टेज यानी विभवांतर रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम इस तरह का होता है, आपको पता होगा, इस तरह मतलब प्रतिरोध जुड़ते जाते आगे। तो इनमें आपको पता है विद्युत धारा समान होती है जबकि वोल्टेज अलग अलग होता है। इसी कारण आपको पता रखना है घरों की जो सप्लाई होती है वो समांतर क्रम में होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। तो आप सबको पता होगा आधुनिक आवर्त सारणी जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, हेनरी मोर्जले ने दी थी। किसने, हेनरी मोर्जले ने। अब बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तो आपको पता होगा परमाणु क्रमांक पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। मोर्जले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया है, यानी उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में उन्होंने बताया था कि भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, परमाणु भार पे आधारित थी। ये भी दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। और न्यूजीलैंड ने कौन सा दिया था, न्यूजीलैंड ने आपको पता है न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स ने आपको पता होगा क्या दिया था, एस्टेक नियम दिया था। न्यूलैंड्स ने क्या दिया था, एस्टेक नियम दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, यानी नरम धातु कौन सी है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो मैंने काफी बार बता रखा है, लीनाक यानी लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये 3 धातु क्या ऐसी है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे बिल्कुल का उत्तर सही आपका सोडियम होगा। सोडियम का प्रतीक Na होता है, पोटेशियम का K होता है और लिथियम का Li होते हैं। लिथियम आपको पता है सबसे हल्की धातु भी है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। सोडियम को आपको पता होगा केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नाइट्रोजन। यानी वायुयानों के टायरों में वर्तमान में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, खास तौर से ध्यान रखिएगा। उससे पहले की बात करें तो आपको पता होगा हीलियम गैस भरी जाती थी। पहले क्या भरी जाती थी, हीलियम भरी जाती थी, जबकि वर्तमान में नाइट्रोजन भरी जाती है, खास तौर से ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन का यूज, आपको पता है जल के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है। आपको पता होगा क्लोरीन कहां से प्राप्त करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2 इसका सूत्र होता है, आपको पता है वहीं से आपको पता है क्लोरीन प्राप्त करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ऑक्सीजन आपको पता है आग को जलाने में सहायता करती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देखा, पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए पैराशूट किसके बने होते हैं, तो ये तो आप सबको पता ही होगा, नायलॉन के बने होते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपके स्क्रीन के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखते कौन कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। और क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो दिल से एक बार ईमानदारी से सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो आप भी ईमानदारी का फर्ज निभाते हुए जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। मुझे मालूम है अच्छी सबको लग रही है क्लास, डिसलाइक क्यों करते वो मुझे भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि कमेंट तो कर दिया करो जो डिसलाइक करते, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो क्या कहने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। अब काफी सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वोल्ट देखते क्या कर देते हैं, विभवांतर कर देते हैं, जिनका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तब आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, वो ऊर्जा का मात्रक है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। कैसे है मैं कारण बता देता हूं एक बार आप सभी विद्यार्थियों को। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ ईवी, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन यानी आवेश है क्यू, और वी का मतलब क्या हुआ आपको वोल्टेज यानी विभवांतर, यानी क्यू वी बराबर आपको पता है क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू का सूत्र क्या होता है, वर्क यानी कार्य कह दो या ऊर्जा कह दो, एक ही तो बात है, कार्य कह दो या ऊर्जा कह दो। डब्ल्यू बराबर क्यूवी, तो क्यूवी आपको पता है डब्ल्यू, इसका मतलब आपको पता है डब्ल्यू का मतलब हो गया क्या, डब्ल्यू का मतलब कार्य कह दो या ऊर्जा कह दो, दोनों का मात्रक सेम है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा क्यू बराबर क्या होता है, सॉरी एक मिनट थोड़ा मैं मिटा देता हूं, एक मिनट कहां से लगा, वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू ही तो होता है।
W/Q तो होता है, अब इसका मतलब विभवांतर का सूत्र होता है W/Q। तो इसी तरह से आपको पता है W बराबर क्या हुआ, QE हो गया। इस तरह हमने हल कर लिया। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास का दे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप क्लास को देख पाए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।